हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में आज जानने वाले हैं। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में मैं पहले अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। शॉर्ट में जान लेते हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम की देखरेख करता है। सिस्टम में लगे हुए सारे हार्डवेयर पार्ट्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखना, कौन सा हार्डवेयर पार्ट ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज की जानकारी इकट्ठा करना, मेमोरी को मैनेज करना, हार्डवेयर पार्ट्स को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, सभी प्रकार की देखरेख और बहुत सारे कामों को करने की जिम्मेदारी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ये एक प्लेटफॉर्म बनाकर देता है दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को, ताकि जब यूजर अपने कंप्यूटर पर बैठकर किसी कार्य को करना चाहे तो वो अपने कामों को आसानी से पूरा कर सके। तो आज हम जानते हैं कि कौन से वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे पहले आता है नाम विंडोज का, लेकिन विंडोज से भी पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या इसकी कहानी है। MS DOS, फिर MS विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक OS, ये बेसिक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इसके अलावा भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी हैं, लेकिन ये आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर काम करते हैं। जबकि अगर मोबाइल की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि iOS होता है। बात करते हैं MS DOS की। MS विंडोज और DOS दोनों के साथ हमारा MS वर्ड लगता है। यहाँ MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने DOS और विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया DOS। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ये था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से धीरे धीरे इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पर विंडोज को लाया गया। वो कमियां क्या थी? DOS को जब बनाया गया था तो कंप्यूटर्स उतने ज्यादा विकसित नहीं हुए थे। व्हाइट कलर से टेक्स्ट विजिबल होता था या दिखाई पड़ता था और उस पर टेक्स्ट पर ही काम किया जाता था। हम टेक्स्ट के जरिए ही टेक्स्ट फाइलों को बनाते थे, फोल्डर्स को बनाते थे, उनमें फाइलों को और डेटा को मैनेज करके रखने का काम करते थे। ना ही DOS में ऑडियो प्ले हो सकता था, ना ही वीडियो प्ले हो सकता था, ना कोई गेम खेला जा सकता था, यानी इंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं था। तो धीरे धीरे इसको हटाया गया और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई विंडोज को मार्केट में लॉन्च किया गया। अब विंडोज में वो सारी सुविधाएं थी जो DOS में नहीं थी, यानी कि इसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं, ऑडियो भी प्ले कर सकते, वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ मूवीज और सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ, हर तरीके का इंटरटेनमेंट का ख्याल इसमें रखा गया। कलरफुल स्क्रीन होती थी, किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं थी, सब आपके सामने ही था। हर कार्य को करने के लिए ऑप्शंस हमारे स्क्रीन के ऊपर उपलब्ध होते थे, केवल माउस के जरिए क्लिक करना होता था, हमें कुछ भी याद करके रखने की जरूरत नहीं होती थी। जबकि DOS में कमांड्स होते थे। कमांड्स का मतलब ऐसे निर्देश जिन्हें हमें याद करके रखना पड़ता था। अगर हम उन निर्देशों को याद करके नहीं रख सकते हैं तो हम DOS में काम नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता था। जबकि विंडोज जब आया तो उसमें कमांड्स को याद रखने का काम हटा दिया गया। सभी चीजें स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई दिखती हैं आइकन्स के रूप में या फिर ऑप्शंस या फिर मेन्यूज के रूप में, और हम केवल टैप करके या फिर क्लिक करके किसी भी ऑप्शन को एक्सेस या फिर प्रयोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे विंडोज इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। यूजर फ्रेंडली का अर्थ होता है जो भी चीज आसानी से यूजर को समझ में आ जाती है उसे कंप्यूटर की भाषा में यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। तो MS विंडोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट साबित हुआ, जिससे इसने पूरी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और तब से लेकर आज तक इसके बहुत सारे वर्जन मार्केट में लॉन्च होते रहे हैं। आज की डेट में विंडोज का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो विंडोज 10 चल रहा है। आइए बात करते हैं यूनिक्स और लाइनक्स के बारे में। जब MS DOS बनाया गया था उसी दौरान यूनिक्स का भी निर्माण किया गया था। वो सभी चीजें जो DOS में होती थी वो सारी की सारी फैसिलिटीज हमारी यूनिक्स में भी उपलब्ध होती थी। तो फिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि यूनिक्स को बनाया गया था कॉमर्शियल यूज के लिए, यानी कि ऑफिस या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता था। इसमें वायरस आने का खतरा बहुत ही कम था। इसमें यूजर बिना यूजर ID और पासवर्ड के लॉग इन नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ इसमें नेटवर्किंग के माध्यम से मल्टीटास्किंग को भी किया जा सकता था।
मल्टीटास्किंग एक नया वर्ड है। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है कि एक ही समय पर एक से अधिक कामों को एक साथ करना। जैसे एक कंप्यूटर जिसे सर्वर बना दिया गया, यानी कि कंप्यूटर का हेड बना दिया गया और उस पर इस यूनिक्स को इंस्टॉल कर दिया जाता था और इस कंप्यूटर से लेट से 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए गए। अब उन 10 कंप्यूटरों पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग किया जा सकता है। हर एक यूजर को एक एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है और सभी यूजर अपनी अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होकर अपने अपने सिस्टम्स पे काम कर सकते हैं। जो भी वो काम करते हैं वो सारा का सारा डेटा इस सर्वर यानी कि मेन कंप्यूटर में आकर सेव होता है। इस प्रकार से एक ही समय पर एक कंप्यूटर की मदद से एक कंप्यूटर पर यूनिक्स को इंस्टॉल करके मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करके नेटवर्किंग के जरिए बहुत सारे कामों को एक ही समय पर किया जाना पॉसिबल हुआ। जैसे जैसे समय के साथ डॉस ने अपना नया वर्जन विंडोज के रूप में उतारा, उसी तरह से यूनिक्स ने भी लाइनक्स के रूप में अपना कलरफुल वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट में लॉन्च किया। लाइनक्स में भी विंडोज की ही तरह से सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, यानी कि सभी चीजें आपकी फिंगर टिप पर थी। सामने सभी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे थे। आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बटन प्रेस करने की जरूरत है। आप इसमें ऑडियो वीडियो सब कुछ प्ले कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, सब कुछ पॉसिबल था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस इन दोनों में बताया, यूनिक्स और लाइनक्स दोनों ही कॉमर्शियल यूज के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। दोनों में यूजर आईडी पासवर्ड के बिना यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है। तीसरा, वायरस आने का खतरा बहुत कम होता है इसमें। चौथा, इसको नेटवर्किंग के जरिए मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम और बचता है जो कि है हमारा मैक ओएस। मैक आज की डेट में हम देखते हैं मैक के भी कंप्यूटर्स आते हैं। मैक क्या है? एक कंपनी जिसका नाम एप्पल है। एप्पल कंपनी ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च किया जिसका नाम था मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था और इसी कंपनी एप्पल ने ही अपने मोबाइल्स बनाने स्टार्ट किए और इसी कंपनी एप्पल ने ही जब अपने मोबाइल्स बनाने स्टार्ट किए तो इसने अपना मोबाइल के लिए भी अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसको हम iOS के नाम से जानते हैं। हमारे जो आईफोन्स आते हैं वो एप्पल कंपनी के ही प्रोडक्ट हैं। आईफोन्स में iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। उसी तरीके से बाकी जितने अदर फोन्स आते हैं, सबसे ज्यादा मार्केट में आज की डेट में डिमांड है एंड्रॉइड के फोन्स की। एंड्रॉइड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल ने एंड्रॉइड को बनाया है और इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग मोबाइल कंपनीज परचेज करके अपने अपने फोन्स में इंस्टॉल करके मार्केट में लॉन्च करती हैं। ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रकार आज की डेट में मार्केट में मौजूद हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया है और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।